ठीक है, तो बच्चे आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि जेनेटिक्स में जब बात करते हैं तो हम सीधा सा नाम आता है कि मेंडल। किसकी बात करते हैं? मेंडल। तो मेंडल ने जो वंशागति, जो आनुवंशिक पर जो अध्ययन किया था, उन्होंने उस अध्ययन के अनुसार अपने कुछ नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, कुछ रूल प्रस्तुत किए। तो आज उन नियम्स के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेंडल है, क्या है? मेंडल, इस मेंडल्स के लॉ। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मेंडल्स के लॉ की बात करते हैं, मेंडल्स लॉ। तो यहाँ पर जो मेंडल है, ठीक है, इन्होंने जो मटर के पादप पर, जो मटर का जो पादप है, इस मटर के पादप पर सभी जो आनुवांशिक व वंशागति, किसकी बात कर रहे हैं? आनुवांशिकी व वंशागति का जो अध्ययन किया था, क्या किया था? जो अध्ययन किया था, इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने कुछ वंशागति के, जो वंशागति है, इस वंशागति के नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ये जो वंशागति के नियम हैं, इन्हें हम कहते हैं मेंडल्स लॉ। तो इन्होंने जो वंशागति के नियम प्रस्तुत किए, तो आपको पता है कि इन्होंने जो मटर का पादप है, क्या है? मटर का जो पादप है, इस मटर के पादप पर आपको पता है कि जो 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है, क्या है? विपर्यासी जो लक्षण है, ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए और उन्होंने बताया कि जो इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों से उन्होंने बताया कि ये वंशागति को निर्धारित कर रहे हैं। किसको निर्धारित कर रहे हैं? वंशागति को। तो अब हम अध्ययन करते हैं मेंडल्स के लॉ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है अपना प्रभाविता का नियम। किसका नियम आता है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये जो नियम है, इस नियम में क्या है कि आपने देखा है कि उन्होंने जो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, इनमें से उन्होंने जो पादप है, ठीक है, वो मटर का पादप है, इस पादप की जो तने की लंबाई होती है, क्या होती है? तने की जो लंबाई होती है, इस तने की लंबाई को लिया था। उन्होंने जब तने की लंबाई को लिया था, तो इस तने की लंबाई के आधार पर उन्होंने देखा कि जो पादप है, एक लंबा पादप है। कैसा पादप है? एक लंबा पादप है। और उन्होंने दूसरा कैसा पादप लिया? बौना पादप लिया। ठीक है, एक लंबा पादप लिया और एक बौना पादप लिया। अब इसमें से जब हम देखते हैं कि ये लंबाई का जो लक्षण है, क्या है? लंबाई का जो लक्षण है, ये लक्षण एक F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतर होता है। ये यहां से यहां तक आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग देखते हैं, मेंडल का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा है कि ऐसे पढ़ा था हमने कि जो प्रभावी जीन होगी, क्या होगी? प्रभावी जो जीन होगी, वो अपने लक्षणों को प्रकट करेगी। उसके बाद दूसरा जो हम नियम देखते हैं, ठीक है, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है, इसको पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम है, तीसरा कौन सा नियम है? स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तीन नियम है। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा स्वतंत्रता अपव्यय का नियम है। तो प्रभाविता के नियम में कोई प्रभावी चीज होती है, स्वतंत्र नियम में कि जो कोई भी जो युग्मक है वो क्या हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र अपव्यय का नियम है कि वो अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम आगे कि इनमें से हम पहले नियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है प्रभाविता का नियम। किसको देखते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम में को जब हम पढ़ते हैं तो जो मटर का पादप है, क्या है, मटर का जो पादप है, इस पादप के हम किसी एक कोई भी एक जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है, क्या है, विपर्यासी जो लक्षण है, इस विपर्यासी लक्षण को लेते हैं। तो इस विपर्यासी लक्षण में हम देखते हैं कि एक जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है, हमने लिया पादप की लंबाई। किसको लिया, पादप की लंबाई। तो आप सभी को पता है कि एक जो जीन होगी, क्या होगी, जीन। ये जीन क्या करेगी, इसको निर्धारित करेगी। क्या करेगी, जीन इस लक्षण को निर्धारित करेगी। तो हमने जब इसको अध्ययन करते हैं तो एक जो लंबाई की जीन है, ठीक है, वो जीन क्या होती है, कैपिटल टी। ठीक है, और इसका जो विपरीत होता है ये क्या होता है, स्मॉल टी होता है। तो अब इसका जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो हम जब समयुग्मजी, किसकी बात कर रहे हैं, समयुग्मजी जनक लेते हैं। क्या लेते हैं, समयुग्मजी जनक। ठीक है, तो समयुग्मजी जनक जैसे हमने यहाँ पर पहला हमने लिया कि यहाँ पर अपने पास शुद्ध कैसे हैं, शुद्ध लंबे पादप है। कैसे पादप है, शुद्ध लंबे पादप। अब शुद्ध लंबे पादप है तो शुद्ध लंबे पादप को जो जीन है, शुद्ध लंबे पादप की जो जीन है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा लेते हैं हम शुद्ध बोना। कैसे लेते हैं, शुद्ध बोना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल टी से। अब दोनों जो जनक हैं, जो समयुग्मजी जनक हैं, उन समयुग्मजी जनकों के बीच जब हम संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, संकरण, तो हमें प्रभाविता का नियम क्या होता है, यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो कैसे प्रदर्शित होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। ये पादप है शुद्ध लंबे पादप है। कैसे पादप है, शुद्ध लंबे। ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं शुद्ध बोने पादप। कैसे पादप ले रहे हैं, शुद्ध बोने पादप। तो शुद्ध बोने पादप को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये स्मॉल टी है। क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये तो अपने क्या हो गए, जनक। किसकी बात कर रहे हैं हम, जनक। अब ये यहाँ पर मान लिया आपने 12 है और ये भी यहाँ पर मान लिया आपने 12 है। ठीक है, तो ये आपने देखा है समयुग्मजी है। कैसे है, समयुग्मजी। किसकी बात कर रहे हैं, समयुग्मजी जनक है। तो अब इनके सब युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक। तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, यानी कि एम जो होगा वो कैपिटल टी होगा। तो ये अपना होगा गैमेट्स। क्या होंगे, गैमेट्स। ठीक है, यानी कि युग्मक। किसकी बात कर रहे हैं हम, युग्मक की। तो इसका गैमेट्स कौन सा होगा, ये स्मॉल टी। ठीक है, तो ये भी अपना क्या हो गया, एक युग्मक हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, युग्मक। जब हम यहाँ पर
एक कैपिटल टी, ठीक है, और एक स्मॉल टी, दोनों के बीच में जब हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, संकरण, ठीक है। अब ये जो संकरण हो रहा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है, तो अब ये जब संकरण कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, तो इनमें क्रॉस करने पर यहाँ पर आपको पता है इस प्रकार से एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो यानी कि इसका संकरण जब इससे कराते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के जो पादप हैं वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये अपनी क्या हुई, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हुई, ये अपनी कौन सी हुई, F1 पीढ़ी। अब इसके अंदर आप सब देख रहे हो कि ये F1 पीढ़ी है, क्या है, F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर संकर पादप, कैसे पादप प्राप्त हो रहे हैं, संकर, हाइब्रिड। कौन से पादप प्राप्त हो रहे हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अब जब हाइब्रिड पादप प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अशुद्ध, कैसे है, अशुद्ध जो पादप है, क्या है, अशुद्ध पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है, अपनी F1 पीढ़ी है, संतति पीढ़ी है। तो हम इस संतति पीढ़ी में देखो कि अपने पास जो संतति आई है उसमें से आपके पास एक कैपिटल टी है, ठीक है। अब ये जो जीन है, क्या है, ये जो जीन है, ये जीन जब दोनों समयुग्मजी के बीच जब संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, संकरण, ये हमने जब संकरण कराया है तो संकरण के दौरान F1 पीढ़ी के अंदर, किसके अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विषम युग्मजी पादप प्राप्त हो रहे हैं। कैसे पादप हो रहे हैं, विषम युग्मजी। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे ये कैसे पादप है, विषम युग्मजी पादप है ना, ये कैसे पादप है, विषम युग्मजी पादप। अब इस विषम युग्मजी पादपों के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों जीन है वो कैसी है, असमान जीन है। मैंने शब्दावली में आपको बताया था कि एक समयुग्मजी का मतलब है कि दोनों जो लक्षण है, जीनों के लक्षण है वो कैसे होते हैं, समान। तो ये कैसे है, समयुग्मजी, ये कैसे है, समयुग्मजी। इन दोनों के बीच संकरण करा है तो विषम युग्मजी प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो जीन है, कैपिटल जीन है, इस कैपिटल जीन यहाँ पर ये क्या है, प्रभावी है, क्या है, प्रभावी। अब कहने का मतलब क्या है कि संकरण तो हमने किसके अंदर कराया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन इसमें से जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, क्या हो रहा है, लक्षण, जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है वो सिर्फ किसका हो रहा है, कैपिटल टी की हो रहा है। यानी कि ये जो कैपिटल टी है, यहाँ पर जो लंबाई का जो लक्षण है, ये लंबाई का लक्षण यहाँ पर क्या है, प्रभावी है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि ये अपना क्या है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। और ये जो स्मॉल टी है, ठीक है, ये कैसी है, अप्रभावी, कैसी जीन है, अप्रभावी है। तो इस प्रकार से कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अप्रभावी जीन हो गई। दोनों जीनों के मध्य, ठीक है, दोनों जीनों को जब संकरण करा रहे हैं तो एक ही जीन के क्या हो रहे हैं, लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यानी कि एक जो जीन है वो दूसरी जीन पर क्या हो रही है, प्रभावी हो रही है, वो उसके आनुवंशिक लक्षण, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इसके जो आनुवंशिक लक्षण है, ये आनुवंशिक लक्षण को ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के लक्षणों को अप्रभावी कर रही है। क्या कर रही है, अप्रभावी, और खुद के लक्षणों को क्या कर रही है, प्रभावी कर रही है, प्रकट करने दे रही है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ आ रही है आप लोगों को। तो अब आगे जो हम देखते हैं कि ये जो F1 पीढ़ी है, क्या है, F1 पीढ़ी, इस F1 पीढ़ी के मध्य जब हम स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं, स्वपरागण, इसके मध्य हम जब स्वपरागण कराते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो स्वपरागण के मध्य क्या होता है, इधर देखो, अगला अपना, जैसे कि अब अपने पास जो F1 पीढ़ी के पादप प्राप्त हुए हैं, किसके पादप प्राप्त हुए हैं, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के जो पादप हैं वो कैसे हैं, विषम युग्मकी, कैसे हैं, विषम युग्मकी पादप। अब ये जो विषम युग्मकी पादप है, जैसे देखो हमने लिया ये कैपिटल और ये स्मॉल, ठीक है, ये मान लिया हमने, ये क्या है, जनक है। दूसरा हमने लिया यहाँ पर एक कैपिटल और ये
स्मॉल। अब इन दोनों के मध्य जब हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, इन दोनों के मध्य जब हम संकरण कराते हैं तो इधर देखो ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये कैपिटल और ये स्मॉल। अब जैसे ही इनके मध्य एक संकरण कराएंगे तो यहाँ पर इसका इसके साथ जब संकरण कराते हैं, ठीक हो, ये कैपिटल है, क्या है, कैपिटल, और ये भी क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी प्राप्त होगी। इसका जब इसके साथ संकरण कराते हैं तो आपको इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी प्राप्त हो रही है। इसका जब इसके साथ संकलन कराते हैं तो ये कैपिटल और ये स्मॉल प्राप्त हो रही है हमें, और जब इसका हम इसके साथ संकलन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको स्मॉल और ये स्मॉल प्राप्त होगी। अब आपको यहाँ पर जब देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों विषम युग्मसी पादपों के मध्य जब हम संकरण कराते हैं, F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य जब संकरण करा रहे हैं तो देखो ये विषम युग्मसी है, इसका जब इसके साथ संकरण कराया, ठीक है, तो कैपिटल प्राप्त हुआ, ठीक है, और इसके साथ जब इसका संकरण कराया तो ये कैपिटल स्मॉल प्राप्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कैपिटल और स्मॉल प्राप्त हो रहा है, ये कैपिटल स्मॉल और स्मॉल प्राप्त हो रहा है। अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, आप इधर देखो कि आपके पास जो F2 पीढ़ी है, क्या है, F2 पीढ़ी, ये लिखो, ये जो F2 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी में आपको इधर देखो जो संतति प्राप्त हुई है, इनमें से आपको एक कैपिटल दूसरी कैपिटल प्राप्त हुई है, एक कैपिटल और ये स्मॉल प्राप्त हुई है, ये कैपिटल और ये स्मॉल, और ये कैपिटल और ये कैपिटल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो F2 पीढ़ी है उसमें जो संतति है वो शुद्ध हो रही है, क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है। तो इसका अनुपात जब हम पुन्नेट के अनुसार अनुपात निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे अपने पास ये एक हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस ग्राफ में, ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्राप्त होता है ये कैपिटल और ये स्मॉल लिखा, ये कैपिटल और ये हमने स्मॉल लिखा, ठीक है। तो अब जब इसके मध्य जब हम देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से इसका इसके साथ संकलन करा रहे हैं तो ये कैपिटल और ये कैपिटल, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये यहाँ पर कैपिटल और ये स्मॉल, और ये स्मॉल और स्मॉल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अनुपात है, जब इनका जैसे देखो संकलन के बाद हमने आपको बताया ना, एक जीनी अनुपात होता है, जीनों के आधार पर अनुपात निकालते हैं, एक होता है उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर। तो आपको देख रहा है कि जब हम इसमें देख रहे हैं जीनोटाइप, क्या देख रहे हैं, जीनोटाइप, जब जीनोटाइप देख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक शुद्ध क्या है, लंबा है, ठीक है, तो ये शुद्ध लंबा है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1, ठीक है, अनुपात ये अशुद्ध लंबे हैं, अनुपात 2, क्या हो रहा है, अनुपात 2, और ये एक शुद्ध है, तो ये अनुपात हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जीनोटाइप। अब जब इसका फिनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में हमें 3 पादप तो बाह्य रूप से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों पादप कैसे दिखाई दे रहे हैं कि लंबे हैं, और एक कैसे दिखाई दे रहा है, एक बौना है, तो इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1, फिनोटाइप होगा इसका 3:1, यानी कि ये बाह्य लक्षण है और ये आंतरिक लक्षण है, यानी कि ये जीनी लक्षण है। अब इसमें से देखो हम दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि अपने पास पृथक्करण का नियम, मैंने दूसरा नियम क्या बताया था आपको, पृथक्करण का नियम। तो इस पृथक्करण का मतलब क्या है, इसे कहते हैं युग्मक शुद्धता का नियम, क्या कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम, ठीक है। अब ये युग्मक शुद्धता कैसे हो रहा है, जैसे आप स्पष्ट रूप में देखो कि हमें एक जो पादप है, ठीक है, वो शुद्ध कैसा है, लंबा, कैसे दिखाई दे रहा है, शुद्ध लंबा दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों हैं ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, अशुद्ध, कैसे दिखाई दे रहे हैं, अशुद्ध लंबे, और ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें,
शुद्ध बोना। कैसा दिखाई दे रहा है? शुद्ध बोना। तो अब यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि ये पृथक हो गया, यानी कि F2PD में आकर इसके युग्मक क्या हो गए? पृथक। ठीक है, ये जनक कैसा है? शुद्ध है, तो इसके युग्मक भी क्या होंगे? शुद्ध होंगे। ठीक है, ये जनक कैसा है? शुद्ध है, तो इसके युग्मक भी क्या होंगे? शुद्ध होंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम कहते हैं। बात समझ रही है? तो इस प्रकार से ये अपना कौन सा है? दूसरा नियम है, यानी कि युग्मक शुद्धता का नियम आ रहा है। ठीक है, इसमें से फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको मैं कि जब हम यहाँ पर F1PD ले रहे थे तो F1PD में कैपिटल और स्मॉल F1PD ले रहे थे तो F1PD में जो हमें संतति प्राप्त हुई थी वो क्या हुई थी? कैपिटल और स्मॉल प्राप्त हुई। जब इन दोनों के मध्य जब हमने क्या कराया? क्रॉस कराया, तो हमें इस प्रकार की संतति प्राप्त होगी। अब इसका मींस यानी कि यहाँ पर युग्मक क्या हो रहे हैं? युग्मक क्या हो रहे हैं? यहाँ पर शुद्ध होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यह है पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। अब हम अगले नियम की ओर बात करते हैं। ठीक है, अगला नियम अपना कौन सा आता है? आपने पढ़ा है स्वतंत्रता अपव्यय का नियम। किस पे बात करते हैं? स्वतंत्रता अपव्यय का नियम पे बात